हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश जीके में मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक दुर्ग या किलों के बारे में, जो मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्वालियर दुर्ग या किला। तो इस किले का निर्माण एक कछवाहा राजपूत सरदार सूरज सेन ने 332 हिजरी पूर्व में कराया था। ग्वालिपा या ग्वालब ऋषि के नाम पर उसने ग्वालियर नगर की स्थापना की और गोपाचल पहाड़ी पर यह किला बनवाया। अबुल फजल के विवरण से पता चलता है कि इसका निर्माण चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में हुआ। इस किले का वर्णन हूण नरेश मेहरकुल 525 ईस्वी के अभिलेख में भी मिलता है। इस तरह स्पष्ट होता है कि इस किले का सामान्य अवधारणा इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ और के विपरीत 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। लेकिन सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार ग्वालियर दुर्ग का निर्माण सूरज सेन द्वारा 8वीं सदी में कराया और पूर्व का जिब्राल्टर तथा किलों का रत्न भी इसे कहते हैं। कछवाहों, प्रतिहार, तोमर, तुर्क, शूरी, मुगल, जाट और मराठों ने भिन्न भिन्न कालों में इस पर शासन भी किया है। कछवाहा राजपूतों का इस पर लंबे समय तक आधिपत्य रहा है। उल्लेख मिलता है कि 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भी इस पर आक्रमण किया था, लेकिन किले को जीत ना सका। दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक लंबा घेरा डालने के बाद ही इस किले को जीत सका, लेकिन 1211 ईस्वी में यह दिल्ली सल्तनत मुक्त हो गया। तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में इस किले को नई पहचान मिली। इब्राहिम लोदी के आधिपत्य में भी यह कुछ काल तक रहा। फिर बाबर और शूरी वंश से होते हुए यह अकबर के अधीन में आया। मुगल वंश के पतन के बाद राणा राजपूतों, जाटों और मराठों का इस पर अधिकार रहा। 1857 की क्रांति के समय 1 जून 1858 को लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से इस किले पर अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में ह्यूम रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने इस पर अधिकार कर लिया। बाबर इस किले की अभेद्य संरचना से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे द पर्ल इन द नेकलेस ऑफ हिंद कहा था। यह किला लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। यहाँ से दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्वालियर किला किस पत्थर का बना है, तो वह लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। मैदानी क्षेत्र से यह 350 फीट की ऊंचाई पर है। 5 दरवाजे हैं यहाँ पर: आलमगीर का दरवाज़ा, हिंडोला दरवाज़ा, गुजरी महल दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा और 5वां हाथी फोड़ दरवाज़ा। इस पर पहुँचने के 2 रास्ते हैं: ग्वालियर गेट, जिस पर पैदल जाया जा सकता है, और दूसरा है उरवाई गेट, जिस पर वाहन जा सकते हैं। बादल महल या हिंडोला गेट, आलमगिरी गेट, चतुर्भुज मंदिर, मानसिंह पैलेस, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, तेली का मंदिर आदि इस किले में स्थित प्रमुख ऐतिहासिक इमारतें हैं। अगला किला है असीरगढ़ का किला। कभी दक्षिण का शक्तिशाली पहरेदार बनकर खड़ा रहने वाला अजय दुर्ग असीरगढ़ का किला बुरहानपुर से मात्र 22 किलोमीटर दूर स्थित है। किला 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग असीरगढ़ खास, दूसरा भाग कमरगढ़ तथा तीसरा भाग मलयगढ़ कहलाता है। किले पर निर्मित जामा मस्जिद सर्वाधिक उल्लेखनीय इमारत। अन्य दार्शनिक स्थलों में मोती महल, अश्वत्थामा शिव मंदिर, हजरत शाह नुमानी असीरी का मकबरा, शिव मंदिर तथा असीरगढ़ की अधिष्ठात्री देवी आशा पूर्णा माँ का मंदिर। किंवदंती और इतिहास को अपने में समेटे हुए इस किले को दक्खन का पहरेदार या बाबर ए दक्खन भी कहा जाता था। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के तल से
सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के तल से लगभग 260 मीटर और समुद्र तल से लगभग 700 मीटर की ऊंचाई पर है असीरगढ़ किला। मुख्य किले के नीचे पश्चिमी भाग में छोटी पहाड़ियों पर नीचे से मलयगढ़ और फिर कमरगढ़ नाम से 2 किले बंधे हैं, जिसकी वजह से मुख्य किला असीरगढ़ अभेद्य था। मजबूत दीवारों एवं भुजियों से घिरे इस किले के 7 दरवाजे थे। किले के निर्माण को लेकर किंवदंती भी जुड़ी हुई थी कि ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण महाभारत काल में हुआ था और इस किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर को अश्वत्थामा की पूजा स्थली कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो संभवतः इस किले का निर्माण 9वीं सदी में किया गया होगा। 1295 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन अभियान से लौटते समय इस किले पर कब्जा किया था। इसके बाद यह किला आशा अहीर नाम के शासक के अधीन रहा और उसी के नाम पर उसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। आशा अहीर और उसके परिवार को फारूकी शासक मलिक नसीर ने छल से मार डाला और किले पर कब्जा कर लिया था। सम्राट अकबर ने बहादुर शाह फारूकी के साथ छल कर इस किले पर 1601 में कब्जा कर लिया था। 1904 में इसे अंग्रेज छावनी में बदल दिया गया। यहाँ स्थित मकबरों में सूफी बुरहानपुर संत हजरत शाह भिखारी का मकबरा, हजरत शाह बहाउद्दीन बुरहान का मकबरा, शाहनवाज खां का मकबरा, दानी धाल का मकबरा, परवेज का मकबरा, हजरत बुरहानुद्दीन बुरहान का मकबरा, बेगम शाह शुजा का मकबरा, हजरत प्यारे साहब का मकबरा, हजरत फजलुल्लाह नायब ए रसूल का मकबरा, मोहम्मद शाह आदिल शाह के मकबरे, हजरत शाह मंसूर का मकबरा, हजरत शाह ईसा जुनदुल्लाह का मकबरा, हजरत चुप शाह बली का मकबरा, हजरत मोहम्मद हाशम काशमी का मकबरा आदि महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मज़ारों में पानदान मज़ार, हजरत मोहम्मद शाह दूल्हा की मज़ार, हजरत नजीर शाह चिश्ती की मज़ार उल्लेखनीय है। और सरायों में जैनाबाद की सराय, अकबरी सराय, आदलपुर सराय तथा ईदगाहों में फारूकी ईदगाह और शाहजहानी ईदगाह आदि दर्शनीय है। यहाँ 10वीं शताब्दी निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर है तथा आशा देवी का मंदिर व प्रतिमा भी है। इसे 250 मीटर ऊंची दीवारों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। अगला किला है चंदेरी का किला। चंदेरी का किला अशोकनगर में बेतवा नदी के किनारे है, जिसका निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने 11वीं सदी में कराया। यहाँ की प्रमुख इमारतें जौहर कुंड, नौखंडा महल तथा हवा महल हैं। और बाबर के आक्रमण पर यहाँ पर 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। अगला किला है गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ दुर्ग भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिन्नौरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी में महाराजा उदय बर्मन ने कराया था। और इस किले के निकटवर्ती क्षेत्र में तोते बहुत पाए जाते हैं। अगला किला है मकड़ाई का किला। मकड़ाई का किला हरदा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकड़ाई राज परिवार के राजा मकरंद शाह ने पिंडारियों के हमलों से बचाव के लिए इस किले का निर्माण कराया था। किले के निकट ही जादूगर मालन का महल सिमानी नदी के किनारे स्थित है। किले में 4 द्वार भवनों, राजपरिवार के निवास स्थलों, बुर्जों एवं विशाल भव्य बावड़ियाँ हैं। अगला किला है सबलगढ़ का किला। तो सबलगढ़ का किला प्रदेश के मुरैना जिले के सबलगढ़ की ऊंची पहाड़ी पर निर्मित है। इस किले का निर्माण करौली के यदुवंशी राजा गोपी सिंह ने 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कराया था। 4 प्रवेश द्वार वाले इस किले के अंदर नवल सिंह की हवेली स्थापत्य का अनुपम उदाहरण है।
मंदसौर का किला शिवनी नदी के किनारे स्थित है और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। अजयगढ़ का दुर्ग अजयपाल द्वारा निर्मित। अमन का महल यहाँ पर दार्शनिक है। अगला किला है मंडला का किला। तो प्रदेश के मंडला जिले में मंडला दुर्ग स्थित है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में गोंड राजा नरेंद्र शाह ने कराया था। मंडला के किले में राजराजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने कराई थी। इनके अलावा नर्मदा नदी के तट पर स्थित होशंगाबाद का किला, जो 15वीं सदी में निर्मित किया गया, मुरैना जिले की आसन नदी के किनारे स्थित कुतवार का पुराना किला, जिसे 18वीं सदी में गोहद के राजा जाट राजा राणा छत्रपति ने कराया था। और मंदसौर जिले में नावली कस्बे के समीप स्थित हिंगलाजगढ़ का दुर्ग तथा नर्मदा नदी किनारे महेश्वर का किला भी प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण किले हैं। अगला किला है कुशलगढ़ किला। कुशलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की महू तहसील में स्थित है, जिसे राज्य शासन ने पुरातत्व महत्व को मानते हुए संरक्षित स्मारक घोषित किया है। जंगल के बीच 400 साल पुराने इस किले का मुख्य द्वार, दीवार और कुछ हिस्से बरकरार हैं। इंदौर शहर से 50 किलोमीटर दूर स्थित इस किले का मूल स्वरूप लौटाने के बाद पुरातत्व विभाग इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। 8 एकड़ में फैले इस किले में लॉन बनाकर पौधे भी लगाए जाएंगे। पुरातत्व विभाग के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार इस किले का निर्माण 400 साल पहले जमींदार कुशल सेन ने कराया था और बाद में यहाँ पिंडारियों ने अपना निवास बना लिया था। 1749 ईस्वी में देवी अहल्याबाई ने इस किले में अपने सेनापति तुकोजी राव प्रथम के पुत्र मल्हार राव को कैद किया था। यह विद्रोह कर सत्ता हासिल करना चाहता था और इस इलाके में पिंडारियों का आतंक था। देवी अहल्या ने पिंडारियों से समझौता कर उन्हें होलकर राज्य की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस किले में राजद्रोहियों को भी रखा जाता था। किले के चारों कोनों पर 4 बुर्ज बने हैं। यहाँ सैनिक तैनात रहते थे। जब कोई हमलावर किले पर आक्रमण करता तो बुर्ज पर तैनात सैनिक उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते थे। किले की दीवारें बहुत चौड़ी हैं और किले की विशाल छत पर सैकड़ों लोग रुक सकते हैं। किले निर्माण के दौरान यहाँ बावड़ियाँ भी बनाई गई थीं और इन बावड़ियों में कई गुप्त रास्ते थे, जो हमले के समय या संकट काल में किले से निकलने का सुरक्षित मार्ग थे। अगला किला है अटेर का किला। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में भदावर शासकों की शौर्य गाथा सुनाता 375 साल पुराने अटेर किले का इतिहास बेहद अनूठा रहा है। भदावर या भदौरिया शासक बदन से सन 1644 में किले की आधारशिला रखी थी। भिंड जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर की दूरी पर अटेर किला है। चंबल नदी से इसकी दूरी 1.5 किलोमीटर है और सन 1868 में भदावर शासक महाशय भदौरिया ने किले का निर्माण पूरा करवाया। किला पूर्व से पश्चिम तक 700 फीट और उत्तर से दक्षिण की ओर 325 फीट क्षेत्रफल में निर्मित है। इसमें 17 बुर्ज और 4 प्रवेश द्वार हैं। दुर्ग के प्रवेश द्वारों का स्थापत्य मुगल कालीन स्थापत्य से प्रभावित है और इस दुर्ग के भवनों में सतमंजिला भवन प्रमुख है, जिसे सतखंडा भी कहा जाता है। सतखंडे का निर्माण किले के भीतर चौकसी के लिए एक बुर्ज के रूप में किया गया था। किले में दीवाने आम, दीवाने खास, राजप्रसाद और मंदिर प्रमुख हैं। 18वीं सदी में संघर्ष के दौरान इस किले पर सिंधिया राजवंश का अधिकार हो गया था। अगला किला है आधे गांव का किला। तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 18वीं शताब्दी में मराठा शासनकाल में सैनिकों के लिए ऊंचे पहाड़ पर बनाया गया आधे गांव का बुलंद किला आज भी क्षेत्र की पहचान है। मराठा शासक रघुजी भोंसले के दीवान खड़क भारतीय गोसाई ने आधे गांव की दुर्गम पहाड़ी पर इस विशाल किले का निर्माण ईंट,
पत्थर व चूना मिट्टी से करवाया था। किले में भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर है जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित इस किले को देखने आज भी दूर दूर से लोग आधे गांव पहुंचते हैं। इस किले का आधिपत्य ब्रिटिश शासकों ने नर्मदा भारती के शिष्य टोखल भारती से प्राप्त किया। अगला किला है विजय राघवगढ़ का किला। तो मध्य प्रदेश के कटनी जिले के अंतर्गत आने वाला विजय राघवगढ़ का किला अपनी अलग पहचान रखता है। भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में कटनी की अपनी भूमिका रही। इसमें विजय राघवगढ़ का प्रमुख स्थान। विजय राघवगढ़ रियासत के राजा प्रयाग दास के पुत्र ठाकुर सरजू प्रसाद ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया था। पिता पुत्र अभेद्य विजय राघवगढ़ किले में रहा करते थे और सैकड़ों वर्षों बाद भी इस किले की कुछ विशेषताएं बरकरार है। यह किला सुरक्षात्मक बनावट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार किले का निर्माण सन 1826 में शुरू हुआ था। किले के चारों तरफ गहरी खाइयाँ खुदी हुई हैं। इनमें हमेशा पानी भरा रहता है। किले के दरवाजे भी इस तरह बनाए गए हैं जो बाहर से देखने पर आसानी से नज़र नहीं आते। इसमें विजय के प्रतीक राघव जी का भव्य मंदिर, रंगमहल की नक्काशी, रनिवास का आकार, गढ़ी के निर्माण की कलाकृति, दीवारों पर सुंदर नक्काशी देखने लायक है। अगला दुर्ग है मंदसौर दुर्ग। मंदसौर शहर शिवना नदी के उत्तरी किनारे पर प्राचीन टीले पर बसे एक प्राचीन दशपुर नगर का विस्तृत रूप है। यह नगर 5वीं-6वीं शताब्दी में अवलिंकर सम्राटों के साम्राज्य की राजधानी भी रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक मंदसौर दुर्ग का निर्माण सबसे पहले हुशंग शाह गौरी 1405 से 1434 ने अपने राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए करवाया था। तब से यह दुर्ग मांडू के शासकों की गतिविधियों का केंद्र रहा है। गियास शाह के सैनिक अधिकारी मुकबिल खान ने 7 अप्रैल 1498 को इस किले के दक्षिण पूर्व में स्थित सिंह द्वार नदी दरवाजे का निर्माण कराया। 1519 में राणा सांगा ने इस किले पर अधिकार कर लिया था। मार्च-अप्रैल 1535 में बहादुर शाह गुजराती पर आक्रमण करने आए हुमायूं ने लगभग 1 माह 10 दिन तक इस किले पर निवास किया था। हुमायूं के पतन के बाद 1542 में यह किला शेरशाह सूरी के कब्जे में आ गया था और उसने सदर खां को यहाँ का किलेदार बनाया था। 1561 में अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लिया था। अगला किला है चंपावती किला। तो चाचौड़ा रियासत के राजा विक्रम सिंह के साथ रानी चंपावती ने आधा सैकड़ा से अधिक युद्ध छोटी छोटी रियासतों से लड़े हैं। गुना जिले के चाचौड़ा में इसी रानी चंपावती के नाम पर किला है। राजा ने अपनी प्रिय रानी के लिए इस किले का निर्माण करवाया था। चाचौड़ा में रानी चंपावती के नाम पर बने इस किले को अब संरक्षित भी किया जा रहा है। रानी चंपावती का यह किला कई वीर गाथाओं का साक्षी भी रहा है। 60,000 वर्ग फीट में बने इस दुर्ग में हवा महल, रानी महल और मोती महल भी है। राजा विक्रम सिंह ने रानी के नाम पर 2 मंजिला किले का निर्माण करवाया। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वाभिमुख है। अगला किला है चौकीगढ़ किला। रायसेन किले की बाड़ी में चौकीगढ़ का किला है और गोंड शासक में भी निर्मित यह किला बारना डैम के नज़दीक है। यह किला 15वीं से 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। चौकीगढ़ किले में
रानी महल है और कुछ ही दूरी पर 2 मंजिला गहरी बावड़ी भी है। यह किला भी रखरखाव और संरक्षण नहीं होने के कारण खस्ता हालत में है। पुरातत्वीय लिहाज से यह किला काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला किला है हिंगलाजगढ़ किला। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में स्थित है और अपने प्राचीन दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर से इसकी दूरी 165 किलोमीटर और भानपुरा से 26 किलोमीटर है। परमार राजाओं के काल में यह किला अपने गौरव की पराकाष्ठा पर था। किले में गुप्त काल से लेकर परमार काल तक की ढेरों कलात्मक मूर्तियां भी हैं। नंदी और उमा महेश्वर की मूर्तियां तो फ्रांस और वॉशिंगटन के भारत महोत्सव में भी प्रदर्शन के लिए भेजी जा चुकी हैं। हिंगलाजगढ़ का नामकरण हिंगलाज देवी के नाम पर हुआ है और वे क्षत्रियों की कुल देवी थीं। आरंभ में इस स्थान को हिंगलाज टेकरी कहा जाता था, लेकिन बाद में मौर्य शासकों ने यह किला भी बनवाया और यह स्थान हिंगलाजगढ़ कहलाया। परमार राजाओं के बाद हांडा राजपूतों और चंद्रावतों का इस पर अधिकार रहा है। 1773 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस पर अधिकार कर लिया। हिंगलाजगढ़ के किले में कुल 4 द्वार हैं: पाटन पोल, सूरज पोल, कटरा पोल और मंडलेश्वरी पोल। यह जल संग्रहण के लिए एक तालाब भी है। यहाँ एक सूरज कुंड कहते हैं, जिसे सूरज कुंड कहते हैं। हिंगलाज माता का मंदिर किले के दक्षिणी भाग में है। हिंगलाजगढ़ किला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के नवाली गांव के पास ही स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार राजाओं ने कराया और बिला परमारों के शासन के दौरान अपनी भव्यता की चरम सीमा पर था। किले के अंदर विभिन्न अवधियों की कई कलात्मक मूर्तियां स्थापित हैं। हिंगलाजगढ़ का नाम मुख्यतः यहाँ विराजमान हिंगलाज देवी के नाम पर पड़ा और यह किला 800 वर्षों तक मूर्ति शिल्प का केंद्र रहा और इस किले में मिली मूर्तियां गुप्त और परमार कालीन हैं। यहाँ मिली सबसे पुरानी मूर्ति करीब 1600 साल पुरानी है और इस किले का निर्माण सामरिक महत्व के अनुसार किया गया था। अगला किला है बांधवगढ़ का किला। लगभग 2000 साल पुराना बांधवगढ़ किला बांधवगढ़ पहाड़ियों की खड़ी चोटी पर स्थित है, जिसे रीवा के महाराजाओं ने बनवाया था। 800 मीटर की ऊंचाई पर बने इस किले से शहर और जंगल का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस किले को भारत और लंका के बीच सेतु समुद्रम बनाने वाले वानरों ने बनाया था। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने लंका से वापसी के समय यहाँ विश्राम किया था। तब राम ने यह किला लक्ष्मण के भाई के प्रेम की निशानी के तौर पर भेंट किया। लक्ष्मण को बांधवधीश की उपाधि यहीं से मिली। बाद में यह किला रीवा के राजाओं के अधीन रहा। किले के बगल से चरण गंगा नदी बहती है। कहा जाता है इस नदी का स्रोत विष्णु चरण है, इसी कारण इस नदी का नाम चरण गंगा पड़ा है। पास ही शेष शैया विराजमान विष्णु भगवान की विशाल मूर्ति है और इस मूर्ति को चट्टानों से काट के बनाया गया है और किले के मुख्य रास्ते में थोड़ा हटकर विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों और टेकरियों से घिरा हुआ है और इसमें लगभग 100 जलकुंड हैं। इनमें से 55 जलकुंड मनुष्य द्वारा निर्मित और 45 जलकुंड नैसर्गिक हैं। इस किले का विवरण नारद पंचरत्न और शिव संहिता पुराण में भी मिलता है। बांधवगढ़ के दुर्ग में चमत्कारी योगी की समाधि तथा क्षीर सागर कुंड स्थित है। अगला किला है शाही किला। ताप्ती नदी के किनारे स्थित शाही किला फारूकी वंश की निशानी है और इस किले या महल का निर्माण मीरान आदिल शाह फारूकी प्रथम ने किया था। यह ताप्ती नदी के दाहिनी तरफ 80 फीट ऊंचाई पर बना है, जो संभवतः 7 मंजिला है और वर्तमान में 2 सादी मीनारें
बची हैं। यह किले की पीर बन्ना मस्जिद के अवशेषों से ऊंची है, जिस पर एक गुंबद निर्मित है। अगला किला है कलिंजर का किला। तो पन्ना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर प्राचीन अजय दुर्ग कलिंजर है, जिसमें नीलकंठ महादेव मंदिर है। यहीं पर शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर चंदेलकालीन स्थापत्य अद्भुत है। अगला किला है चौरागढ़ का किला। तो नरसिंहपुर जिले के चौरागढ़ किले का निर्माण गड़ा राजवंश के गोंड राजा संग्राम शाह द्वारा 15वीं शताब्दी में कराया गया था। यहाँ पर एक परकोटे के भीतर 6 बड़ी मूर्तियां स्थित हैं, जिसे पांडव मठ कहा जाता है। अगला किला है रीवा का किला। रीवा का किला तो अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजोए रखने वाला यह किला देश के अद्वितीय किलों में से एक है। इस किले का निर्माण की शुरुआत सलीम शाह द्वारा की गई थी, लेकिन इसको रीवा के महाराजा विक्रमादित्य द्वारा पूर्ण करवाया गया था। अगला किला है बजरंगगढ़ किला। गुना के बजरंगगढ़ किला अपनी प्राचीनता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए भी जाना जाता है। इस किले का निर्माण 12वीं सदी में राजवंशों द्वारा काले पत्थरों से करवाया गया था। यह भारतीय वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। इसकी दीवारों पर आकर्षक मूर्तियां उकेरी गई हैं, जो कि भारतीय शिल्पकला का अनूठा उदाहरण है, जिनके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। किले की सुरक्षा के लिए विभिन्न आकारों की तोपें तैनात थीं, जिनका निर्माण अष्टधातु से किया गया। यहाँ पर बजरंगबली का एक प्रसिद्ध मंदिर और एक जैन तीर्थ भी स्थित है। अगला किला है राघवगढ़ किला। तो गुना में स्थित राघवगढ़ पहले एक रियासत थी, जहाँ यहाँ पर एक प्राचीन किला भी स्थित है। इस किले का निर्माण खींची राजा लाल सिंह द्वारा करवाया गया था और यह किला लगभग 350 वर्ष पुराना है। अगला किला है गौर झामर दुर्ग या किला। तो सागर जिले के गौर झामर में गोंड साम्राज्य के दुर्ग का निर्माण देवरी के गोंडों ने लगभग 16वीं शताब्दी में करवाया था। गोंड नरेश संग्राम शाह के साम्राज्य में गौर झामर प्रमुख दुर्ग था। मुगल बादशाह अकबर ने गौर झामर ओरछा के राजा मधुकर शाह को जागीर में यह दिया था। सन 1592 में मधुकर शाह की मृत्यु के बाद उसके छोटे पुत्र रतन शाह की जागीर में यह क्षेत्र सम्मिलित था। बाद में यह सिंधिया के पास तथा अंत में अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था। इस किले की योजना आयताकार है। चारों कोनों पर सुदृढ़ बुर्ज बने हैं, भित्तियां ऊंची हैं। गुंबदों का शीर्ष विकसित पद्म पंखुड़ियों के वाह और झुके होने जैसे हैं। यह स्थानीय शैली में ईंट, चूना एवं प्रस्तर से निर्मित है और यह दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संरक्षित स्मारक है। अगला किला है खेडला का किला। तो बैतूल जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर खेडला ग्राम में मध्यकालीन किला बना हुआ है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह किला 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाया गया होगा, क्योंकि लगभग इसी समय खेडला के राजा नरसिंह राय की बरार के बहमनी राजाओं से लड़ाई हुई थी, जिसके बाद बहमनी सेना ने किले पर अपना कब्जा कर लिया था। इस किले की दीवारें अभी भी लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर भी है। अगला किला है चाचौड़ा का प्राचीन किला। तो गुना जिले के चाचौड़ा तहसील में स्थित इस किले को खिंचियों से इसे जान बापिस्ट ने 1805 ईसा में ले लिया। इस किले का निर्माण खिलचीपुर राजगढ़ के चौहान खिंची राजपूत राजाधिराज सिंह ने विक्रम संवत 1890 में करवाया था और उनके वंशज राजा जय सिंह ने इसका विस्तार किया था। सन 1815 ईसा के आसपास ग्वालियर रियासत के सिंधिया सेनापति सर जॉन बापिस्ट ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और विजित कर अधिकार कर लिया। तभी से स्वतंत्रता प्राप्ति तक रियासत ग्वालियर के अधीन रहा और यहाँ
के अंतिम जमींदार देवीलाल खेड़ापति थे। अगला किला है रामपुर का किला। प्रदेश के गुना जिले के रामपुर किले का निर्माण तगादे राजवंश के राजा श्याम सिंह द्वारा करवाया गया था। यह किला पूर्वाभिमुख है और मुख्य प्रवेश द्वार को हाथी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। किले की दीवार में प्राचीन मंदिरों के अलंकृत विस्तृत एवं प्रतिमाएं लगी हैं। यहाँ रानी महल तथा उसी से लगा हुआ बावड़ी स्नानागार भी बना है और किले में आने जाने के लिए लघु मार्ग है। यहाँ एक छोटी नदी जिस पर महाराजा सिंधिया द्वारा बांध बनाया गया, गांव के बाहर 3 छतरियां अभी भी बनी हुई हैं। अगला किला है धार का किला। तो धार का किला धार शहर के उत्तर में स्थित है। इसे सन 1344 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। इस किले की योजना समलवाकार है। इसमें पहुँचने हेतु 4 प्रवेश द्वारों की श्रृंखला है जो एक दूसरे से सीधी रेखा में निर्मित हैं। इसकी प्राचीर तथा प्रवेश द्वारों के निर्माण में लमेटा बलुए पत्थरों का प्रयोग किया गया है। खरबूजा महल का निर्माण खरबूजे के आकार में 16वीं शताब्दी में हुआ। रघुनाथ राय की पत्नी आनंदीबाई ने भी मराठा आक्रमण के समय इस किले में शरण ली तथा बाजीराव द्वितीय का भी जन्म यहीं पर हुआ। सन 1732 में पवार शासकों ने इस किले को अपने आधिपत्य में ले लिया। यहाँ पर देवी काल का मंदिर व अब्दुल्ला शाह चंगल का मकबरा है। अगला किला है नरवर का किला। तो नरवर का नामकरण भगवान राम के पुत्र कुश के उत्तराधिकारी राजा नल के नाम पर हुआ है। इस पहाड़ी दुर्ग का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में कछवाहा शासकों द्वारा किया गया। 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में नरवर के अंतिम शासक गणपति ने दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के हाथों पराजय स्वीकार कर नरवर पर अपना आधिपत्य खो दिया था। सन 1506 में सिकंदर लोदी ने नरवर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तथा इसे राजा सह कछवाहा को दे दिया। नरवर कछवाहा शासकों के पास 19वीं शताब्दी तक रहा। तत्पश्चात दौलतराव सिंधिया ने किले पर अपना आधिपत्य स्थापित कर हवापोर का निर्माण किया। यह 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नरवर का किला शिवपुरी जिले के नरवर कस्बे में सिद्ध नदी के दाएं तट पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। 3 भागों में विभक्त और 8 किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस किले का निर्माण राजा नल ने कराया था। इस किले का कछवाहों, तोमरों और जयपुर के राजघरानों से संबंध रहा है। राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा से यह जुड़ा हुआ है। नरवर किला शिवपुरी शहर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे 12वीं सदी तक नालापुरा के नाम से भी जाना जाता था और इस महल का नाम राजा नल के नाम पर रखा गया है। यह किला समुद्र तल से लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला किला है रायसेन दुर्ग। तो प्रदेश के रायसेन जिले में यह दुर्ग स्थित है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा राजवसंती ने कराया था। बादल महल, राज रोहित महल, इत्रदान महल, कुएं और बावड़ी के लिए प्रसिद्ध है। रायसेन का पहाड़ी दुर्ग संरचना में दीर्घ वृत्ताकार है तथा 1 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। रायसेन शहर का नामकरण किले के संस्थापक राय सिंह के नाम पर हुआ है। किले में 3 प्रवेश द्वार हैं जो क्रमशः उत्तर में भोपाल दरवाज़ा तथा दक्षिण में निजामत दरवाज़ा एवं गढ़ी दरवाज़ा है। किले की विशाल प्राचीर में 9 प्रवेश द्वार तथा 13 बुर्ज हैं। किले की पूर्वी दिशा में 2 अथवा 3 मंजिलें रिहायशी महल तथा सामरिक महत्व के अन्य भवन हैं जिनमें बादल महल, राजा रोहिणी महल एवं हवा महल। अगला किला है सतना का माधोगढ़ किला। तो सतना जिले का माधोगढ़ किले का निर्माण रीवा राज्य के इलाकेदार राजा माधो सिंह द्वारा किया गया था। यह महल तथा मंदिरों के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया गया। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में स्थित है और 3 ओर से खाई से घिरा हुआ है। इसमें 2 बड़े प्रांगण हैं। बिहारी जी का मंदिर प्रथम प्रांगण में निर्मित है और एक कुआं तथा छतरी दूसरे प्रांगण में स्थित है। अगला दुर्ग है
मोहम्मदगढ़ दुर्ग। तो यह विदिशा से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह मोहम्मदगढ़ गांव में एक छोटी पहाड़ी पर निर्मित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार जो पूर्व दिशा में लकड़ी से निर्मित एक विशालकाय दरवाजा है जिसमें भाले के समान लोहे की कीलें लगी हुई हैं। किला लगभग 300 वर्ष पुराना है तथा अनुमानतः इसका निर्माण 17 से 18वीं शताब्दी में हुआ होगा। अगला किला है जटाशंकर किला। यह किला दमोह जिले के फतेहपुर गांव के उत्तर में 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। किले का निर्माण सन 1643 में शाहगढ़ राज्य के राजस्व अधिकारी फतेह सिंह द्वारा किया गया तथा उसी के नाम पर गांव का नाम फतेहपुर पड़ा। जटाशंकर में राजस्थानी तथा संस्कृत में 2 अभिलेख मिले हैं। अगला दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग। तो दुर्ग बैतूल, यह दुर्ग बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील में बोर गांव में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के सेनाधिपति शेर खान ने किया था। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में और समस्त प्रवेश द्वार मेहराब युक्त हैं। इसके समीप में ही एक बावड़ी है जिसमें एक मस्जिद तथा ईदगाह है। अगला दुर्ग है मांडव दुर्ग। यह दुर्ग धार नगर के दक्षिण में 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एवं काकरा खोह की पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसका निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था जिसका उल्लेख आदिनाथ की प्रतिमा के आधार पर अंकित अभिलेख में मिलता है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल द्वितीय ने मांडव दुर्ग अपने पुत्र सरमन को सौंप दिया था। 10वीं शताब्दी के अंत में यह दुर्ग मालवा के परमार शासकों के अधिपत्य में आ गया। सन 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सूबेदार ने अंतिम परमार शासक महालक देव को पराजित किया। इसके पश्चात यह किला दिल्ली सल्तनत का एक अंग बन गया। 1405 में मांडव होशंग शाह गौरी की राजधानी बना तथा खिलजी शासकों ने यहाँ पर शासन किया। किले के प्रवेश द्वार में आलमगीर गेट, दिल्ली दरवाज़ा, कमानी दरवाज़ा, गढ़ी दरवाज़ा तथा खिड़की दरवाज़ा है। किले के अंदर स्थित कुछ महत्वपूर्ण महलों में बाज बहादुर का महल, रानी रूपमती दीर्घा, जहाज महल, तबेली महल, इंडोला महल, चिश्ती खां का महल, 56 महल इत्यादि हैं। अन्य स्मारकों में होशंग शाह का मकबरा, जामा मस्जिद तथा महमूद खिलजी द्वितीय द्वारा 1447 ईस्वी में निर्मित विजय स्तंभ है। अगला किला है देवगढ़ किला। देवगढ़ का पहाड़ी दुर्ग छिंदवाड़ा जिले के सतपुड़ा की दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है। इस किले के अंदर मुख्य भवनों में नगर खाना तथा पुरानी निवास का प्रवेश द्वार है जिसकी गुंबदनुमा छत है। न्यायपीठ जो पत्थर से निर्मित एक कुर्सी है जिस पर पूर्व में एक छतरी भी थी तथा पृष्ठ भाग में एक मस्जिद थी जहां पत्थर से निर्मित कुछ कुंडों के भी अवशेष हैं। माना जाता है कि इस किले का निर्माण गवली शासक रणसुर तथा घनसुर ने किया था, किंतु स्थापत्य कला के अनुसार यह प्रतीत होता है कि इसका निर्माण देवगढ़ युवराज वक्त बुलंद द्वारा किया गया था। अगला किला है ओरछा का किला। तो ओरछा का किला बेतवा नदी के मध्य में एक द्वीप पर स्थित है। इसके निर्माण की आधारशिला 1531 में कुठार नरेश राजा रुद्र प्रताप ने रखी थी और इस किले का परकोटा शूडा अर्थात टापू के ओर से छोर तक बनाया गया था, इसलिए इसे ओरछा कहा गया। जिस वर्ष रुद्र प्रताप ने किले की आधारशिला रखी उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गई। तब इसका निर्माण उनके पुत्र भारती चंद ने पूर्ण कराया। उन्होंने किला, परकोटा, राजमहल, दीवान खास, मंदिर, शिवालय, बारूद खाना, कुआं और 25 मील की परिधि वाला नगर कोट बनाकर 1539 में राजधानी को गढ़ कुड़ार से यहाँ स्थानांतरित किया। ओरछा का किला बादाम की आकृति में 12 किलोमीटर की परिधि में बना है। यह किला 2 भागों में विभाजित है। पुल के उत्तरी भाग में राजमहल है जिसे राजमंदिर कहते हैं और दक्षिणी भाग में रानी महल, फूलबाग आदि बनाए गए। सेना भी किले में ही इसमें रहती थी।
बेतवा नदी के तट पर स्थित भव्य किला मुख्यतः महाराजा वीर सिंह की कृति है। इस किले परिसर में राजा महल, जहांगीर महल, शीश महल, प्रवीण राय महल, बारूद खाना, तोप खाना, ऊंट खाना, हमाम खाना, शिव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर व अन्य अनेक स्मारक हैं। किले में 3 दरवाजे हैं। पश्चिम की ओर कंटीला दरवाजा, पूर्व की ओर शाही दरवाजे एवं बाईं ओर भी एक द्वार है। जहांगीर महल का निर्माण महाराजा वीर सिंह ने मुगल शासक जहांगीर के स्वागत हेतु करवाया गया था। शीश महल अथवा कांच के महल का निर्माण सन 1763 ईसा में हुआ था तथा इसका यह नाम महल के प्रयुक्त रंगीन टाइल्स के परिणाम स्वरूप पड़ा था। इसमें 8 खंभों पर निर्मित एक दरबार हाल है जिसे अष्ट खंभा भी कहा जाता है। अगला महल है मदन महल किला। कलचुरियों के बाद जबलपुर में मंडला के गोंड शासकों का काल आया जिसकी राजधानी थी गढ़ा। मदन महल का दुर्ग इसी वंश के शासक मदन शाह द्वारा 11वीं सदी में बनवाया गया स्मारक है। वह इसका उपयोग अपने निवास के रूप में करता था और यह एक पहाड़ी चोटी पर है जहां जाने के लिए चट्टानों को काटकर सीढ़ियां बनाई गई। बाद में रानी दुर्गावती के काल में भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण रानी इसका इस्तेमाल वॉच टावर के रूप में करती थी। यहाँ से पूरे जबलपुर शहर का एक विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। मदन महल किला अपना विशेष पुरातात्विक महत्व रखता है। अगला किला है महेश्वर का किला। महेश्वर का किला महेश्वर की विशिष्ट पहचान है जिसे आज अहिल्या दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह किला मूलतः किसने निर्मित कराया इसे लेकर इतिहासकारों में भारी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले का निर्माण 4वीं से 5वीं शताब्दी में एक स्थानीय शासक सुबंधु ने कराया था। परमार वंशी शासक और राजा भोज के चाचा मुंज द्वारा भी किले के निर्माण का उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि मध्यकाल में जब महेश्वर अकबर के अधीन आया तो उसी ने इस किले का निर्माण कराया। इस तरह इतने विविध मतों को देखकर यही समझ आता है कि यह किला बहुत प्राचीन। यह महेश्वर होलकर वंशीय मल्हार राव होलकर के आधिपत्य में आया तो निश्चित ही उन्होंने भी इस किले का कुछ निर्माण कार्य कराया हो, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप निस्संदेह महारानी अहिल्याबाई होलकर की देन है। किले में अहिल्याबाई का महल भी था जो आज हेरिटेज होटल में परिवर्तित हो चुका है। किले में प्रवेश के लिए कुल 5 द्वार हैं जिसमें सबसे विशिष्ट द्वार का नाम अहिल्या द्वार है। शेष 4 दरवाज़ों के नाम गढ़ी दरवाज़ा, कमानी दरवाज़ा, पानी दरवाज़ा और मंडल खोह दरवाज़ा है। अगला किला है कन्हरगढ़ का दुर्ग। तो दतिया जिले में सिंधु नदी के तट पर मार तोड़ पर बना है। इसको सेवड़ा के महाराजा पृथ्वी सिंह रसनिधि ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के अन्य किले संक्षिप्त में जानते हैं तो शाही किला जो कि बुरहानपुर में है, करेरा का किला जो कि करेरा शिवपुरी में है, सानौदा का किला सागर में है, विजयपुर का किला शिवपुर में है, राहतगढ़ का किला जो कि सागर में है, मानसून का किला सागर में है, रेहली का किला सागर में है, गौरझामर का किला सागर में, राजनगर का किला दमोह में, सिंगौरगढ़ का किला दमोह में स्थित है, देवरी का किला सागर में स्थित है, गड़ाकोटा का किला सागर में, देवरी का किला छतरपुर में, बलदेवगढ़ का किला निवाड़ी, रतनगढ़ का किला नीमच, आमदगढ़ का किला नीमच, शेरगढ़ का किला बैतूल, फतेहगढ़ का किला भोपाल, कुशलगढ़ का किला इंदौर में, खंडेला का किला बैतूल में स्थित है, महेदपुर का किला उज्जैन में, योगा का किला हरदा में, गोहद का किला गोहद भिंड में, चौगान का किला चौरागढ़, माधवगढ़ का किला माधवगढ़ सतना, रामगढ़ का किला डिंडोरी, कजलीगढ़ का किला इंदौर और होशंगाबाद का किला होशंगाबाद में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।